हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो टू वेरिएबल डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे हम। टू वेरिएबल यानी कि दो वेरिएबल का फंक्शन है, उसके ऊपर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं किसी पॉइंट पे। तो आज हम उसके ऊपर नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। यानी कि कोई फंक्शन टू वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो श्योर है वो कंटिन्यूअस होगा। तो वो आज हम प्रूफ देखते हैं उसका। ओके, वन वेरिएबल में तो हमने देखा था ये वाला नेसेसरी condition for differentiability. डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो वो क्या होती है? इफ f इज डिफरेंशिएबल, इफ f इज डिफरेंशिएबल at a point, then it is continuous at that point. उसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है। तो देखो हमें क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कौन सी लिमिट? एच के टेंस टू 0 एफ ऑफ, हम ए ले लें, जनरली ए पॉइंट लेते हैं। ठीक है, लेट एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एफ एक्स एच माइनस एफ वाई के डिवाइड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 इफ डिफरेंशिएबल है तो। ठीक है, इसने बोल दिया है। ठीक है, तो आप इस एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर को अदर साइड ले जाइए, तो अपने पास आ गया लिमिट एच के टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एफ एक्स एच माइनस एफ वाई के इज इक्वल टू 0। अब आप एच के टेंस टू 0 यहाँ पे रखोगे तो एच 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, लिमिट एच के टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए पी आ गया, है ना। ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो फलन f है ए बी के ऊपर, उसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी कि f ऑफ ए बी की जो लिमिट है वो क्या आ रही है, ए बी आ रही है। इसका मतलब f ऑफ एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, वो फलन के उस पॉइंट पे मान के बराबर आ रही है। तो ये क्या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। क्या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है? यदि लिमिट किसी फंक्शन की x टेंस टू a पे फलन के मान के बराबर है तो फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। सिमिलरली यहाँ ये बोल दिया इसने, यहाँ पे मतलब स्वैप कर दिया हमने कि f ऑफ ए बी जो f ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू यानी कि ए बी पे जो लिमिट है वो फलन के मान के बराबर आ रही है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट b। ओके, अब इसका कन्वर्स पार्ट कभी ट्रू नहीं होता, जरूरी नहीं है ट्रू। ठीक है, कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। कैसे? अब ऐसे बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे जो कंटिन्यूअस हैं बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आप देख लेना, ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल है तो आप खुद कर लेना उसको। अभी नेक्स्ट इसके बाद जो थ्योरम है वो करवाता हूं मैं कि कोई भी फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसको हम डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। कैसे? ये एक्चुअली थ्योरम नहीं, ये अच्छा रिजल्ट है, ये काम में आती है ऐसी चीजें। तो देखो, इफ u बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, एक कोई फंक्शन है, ठीक है, या z बराबर
इसको जेड ही लिख लो, जेड जनरली हम काफी जगह यूज करते हैं जेड, है ना, तो जेड ही लिखो। जेड बराबर एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है एक्स वाई का, बी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, बी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन जब z का डेरिवेट करोगे यानी कि z को डिफरेंशिएट करोगे, dz इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स वाई dx और प्लस एफ वाई एक्स वाई dy। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको, यानी कि आप चाहते हो इसका डिफरेंशिएट करना चाहता हूं मैं, तो आप क्या करोगे, पहले f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और इनटू में dx, और फिर y f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो इनटू dy। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक आपके, उसके अंदर हम इसको जनरली यूज करेंगे। तो इसका प्रूफ देख लो थोड़ा सा। तो आप क्या करोगे, dz का मतलब क्या होता है, उसमें हल्का सा विस्थापन, यानी कि डेल z लिखो, डेल z इज इक्वल टू क्या होगा, z में हल्का सा विस्थापन यानी कि u प्लस डेल z और माइनस u, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डेल z को, सॉरी z लिखो, z प्लस डेल z और माइनस z, इसमें मैंने क्या किया, z ऐड कर दिया, z घटा दिया। अब इसकी z प्लस डेल z की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं x में हल्का सा विस्थापन यानी कि x प्लस एच, y में भी हल्का सा विस्थापन y प्लस के, दोनों में हो गया विस्थापन, माइनस खुद f ऑफ एक्स वाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, x प्लस एच वाई प्लस के, तो मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं f ऑफ x और y प्लस के, ओनली y में विस्थापन है, नॉट ओनली x में नहीं होगा विस्थापन, और इस यही क्वांटिटी में ऐड कर दूंगा y प्लस के, ठीक है, यानी कि x में कोई विस्थापन नहीं, y में विस्थापन k, और माइनस में जो हमारी क्वांटिटी क्या थी, f ऑफ एक्स वाई। ओके, अब मैं इस क्वांटिटी में से लूंगा h कॉमन और इसमें से लूंगा k कॉमन, तो यहां से h कॉमन लूंगा तो यानी कि f ऑफ x प्लस h, सॉरी y प्लस k माइनस एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के, और इसमें से मैंने ले लिया h कॉमन और इसके मल्टीप्लाई करवा दो h से, प्लस इसमें से k कॉमन लूंगा, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई के, और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया k से। अब मैं इसकी लिमिट लूंगा, h टेंस टू 0 k टेंस टू 0, ठीक है। इसको आप dx भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, x प्लस h जो लिखा है इसको dx, हल्का सा विस्थापन है ना, dx भी लिख सकते हो, इसको h को dx भी लिख सकते हो, k को dy भी लिख सकते हो, ओके। तो ये विस्थापन है, कोई बड़ी बात नहीं है, dx भी एक x में हल्का सा विस्थापन ही को दर्शाता है। तो जब मैं इसकी लिमिट लूंगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, यानी कि dx dy टेंस टू 0 यानी कि h k टेंस टू 0 0, तो जो डेल z है ये बन जाता है dz, ओके, और जो h है वो बन जाएगा dx, इसको डेल x भी लिख सकते थे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, आप h देखो, h को आप लिखोगे dx, x के राउंड में x। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला देखो, x में विस्थापन और यहाँ पे x में विस्थापन नहीं है, y एज इट इज है, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था जब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे थे तब। तो इसका मतलब होगा f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, बिकॉज यहाँ पे ओनली x में विस्थापन हो रहा है, y अनचेंज्ड है, ठीक है, और नीचे जितना विस्थापन हुआ x में वो डिवाइड में आ गया, तो इसकी वैल्यू आएगी, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो f x x y x y प्लस h आएगी, यानी कि ये चेंज नहीं होगा अंदर वाला, मतलब अनचेंज्ड कौन था, y वाला ना, तो ये y एज इट इज रहेगा, और इनटू में h था, h टेंस टू 0 पे बन जाएगा dx, प्लस सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगा fy xy और इनटू में किए यानी कि dy।
अब इसकी फिर से लिमिट यानी कि h भी टेंस टू 0 हो रहा है, k भी टेंस टू 0 हो रहा है, यहाँ k था, k भी टेंस टू 0 हो रहा है, तो यहाँ k की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो कर दो यहाँ पे। तो f x y dx प्लस f y x y dy, तो ये हमारा हो चुका है। यानी कि ये बस इतना याद रखो, dz इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये होता है, हम यूज करेंगे कभी आगे। ओके, तो ये हो गया। अभी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि आपको अगर ऐसा रिजल्ट दिया हो तो श्योर है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, तो वो रिजल्ट और लिख लो एक बार, उसका मैं आपको जस्ट स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। तो अच्छा, तो एक थ्योरम और लिख लीजिए, इफ AB, if AB is a point on domain D contained in R2 of a real valued function of a real valued function f x y, टू वेरिएबल फंक्शन है, उसका डोमेन में से एक पॉइंट उठा लिया ए बी, सच दैट, इस प्रकार है कि सच दैट, पहली बात कि एफ एक्स ए बी एग्जिस्ट, यानी कि f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी पे एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात एफ एक्स वाई, यानी कि जो y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूअस है एट ए बी पे, यानी कि इसका जब फलन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो एक फंक्शन आएगा, तो वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ए बी पे, इज कंटिन्यूअस एट ए बी पे, देन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। बस ये चीज आप चेक कर लो तो आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रही है? तो दो बातें आपको चेक करनी है कोई भी फलन के डिफरेंशिएबल होने के लिए। पहली बात कि एफ एक्स ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ए बी पे। ये दो बातें आपने अगर चेक कर ली तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, ये ट्रिक के रूप में काम में आते हैं, और आपके जब भी ऐसे एग्जाम होंगे जैसे नेट का एग्जाम और IIT जैम का एग्जाम, उसमें ऐसा फंक्शन श्योरली आता है, टू वेरिएबल का फंक्शन, जैसे ये ऐसे दे दिया एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और 0 कहाँ पे, 0 0 पे ये फलन 0 है। तो इस फलन के बारे में बताओ क्या है क्या नहीं, डिफरेंशिएबल है नहीं है, कंटिन्यूअस है नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो ये चार ऑप्शन बना के दे देता है, तो उसमें आपको चेक करना है। तो मैंने आपको ये करवा चुका हूँ, तो आप खुद देखो अभी इनको, ये काफी सारे एग्जाम्पल बनते हैं, इस टाइप के ही बनेंगे, और मोस्टली दो क्वेश्चन तो आते जैम में, तो आते ही आते हैं जैम में, और नेट में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं नेट में, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है चीजें, तो थोड़ा सा केयरफुल इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।